गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 8वीं में गणित विषय में लेसन फर्स्ट परिमेय संख्याओं पर डिस्कस करेंगे। तो लेसन फर्स्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं जो A/B के फॉर्म में हो। रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्याएं A/B, यहाँ हम P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स जो बटे के रूप में हो, जहां जो अंश और हर A और B या P और Q ये पूर्णांक हो और B नॉट इक्वल टू 0, मीन्स जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। उसके बाद पूर्णांक को डिफाइन करते हैं हम। पूर्णांक क्या है? इंटीजर्स, टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा। इसके मिड में मध्य में 0 होता है। 0 एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो 0 से राइट साइड में हम संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक प्लस के 1 2 3 4 एज सो ऑन, ये धनात्मक पूर्णांक है। और 0 के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो दो प्रकार के होते हैं। 0 भी एक पूर्णांक है। उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें 0 को और शामिल कर दिया जाए तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमें जानना इसलिए जरूरी है कि इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, गुणधर्म आ रहे हैं, नियम जिनको वो कह रहे हैं। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याओं के बारे में तथा पूर्णांक के बारे में गुणधर्म आ रहे हैं। अब हम उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सबसे फर्स्ट है संवर्त गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले योग, एडिशन। तो संवर्त गुणधर्म क्या कहता है? दो परिमेय संख्याओं को योग में, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि ऐसा होता है तो ये संवर्त गुणधर्म लागू होगा, नहीं तो नहीं। तो हम देखते हैं दो परिमेय संख्या 1/2 प्लस 1/3, इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो 6 एलसीएम आ गया, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो 5/6 एक परिमेय संख्या है। तो ये जो है योग के अंदर इसमें हाँ लिखा जाएगा परिमेय संख्या में। पर दो प्राकृत संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं तो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसको हम चेक करते हैं। प्राकृत संख्या 1 ली हमने, दूसरी 3, इन दोनों को जोड़ दिया 4, 4 भी एक प्राकृत संख्या है। तो ये योग के अंदर प्राकृत संख्या भी संवर्त गुणधर्म लागू होगा। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 में कोई भी पूर्ण संख्या, जैसे 2 जोड़ते हैं तो 0 + 2 2 आ गया। तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसमें पूर्ण संख्या में भी योग का संवर्त गुणधर्म लागू होगा। उसके बाद दो पूर्णांक को आपस में जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो दो पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों धनात्मक भी ले सकते हैं। अर्थात हम 5 + 2 2 पूर्णांक हमारे पास है, तो 7 7 भी एक पूर्णांक है। तो योग के अंदर पूर्णांक में भी संवर्त गुणधर्म लागू होगा। तो हमने संवर्त गुणधर्म में जो है योग में परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को चेक किया, तो सभी में ये लागू हो रहा है। अब हम घटा के लिए, संवर्त गुणधर्म में घटा में व्यवकलन का मीनिंग है घटा। इसमें जो है संवर्त गुणधर्म किन में लागू हो रहा है चेक करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे यदि हम इसमें लेस करें 1/2 में से 1/3 लेस करें तो हमारे पास 6, 3 - 2 तो 1/6।
तो इस ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर घटा में भी ये लागू हो रहा है। प्राकृत संख्या में आपस में हम घटाएं तो प्राकृत संख्या यहाँ बराबर नहीं प्राप्त होगा। कैसे? यदि 7 में से हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यदि 5 में से 7 घटा दें तो यहाँ -2 प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमें दोनों तरफ से चेक करना है हमने। तो इस स्थिति में तो हो रहा है, लेकिन इस स्थिति में नहीं हो रहा है, तो सभी के लिए लागू नहीं होगा। तो घटा के लिए प्राकृत संख्या का संवर्त गुणधर्म लागू नहीं होगा, तो हम नहीं लिख देंगे। उसके बाद 2 पूर्ण संख्या को आपस में घटाएं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो इस स्थिति में भी हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पर 1 पूर्ण संख्या है हमारे पास, 1 पूर्ण संख्या है, इनमें से 2 घटाएं, 1 में से घटाएं 2, तो हमारे पास यहाँ -1 प्राप्त होगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो घटा में पूर्ण संख्या में भी संवर्त गुणधर्म लागू नहीं होगा। अब पूर्णांक पे डिस्कस करते हैं। तो पूर्णांक पे लागू होगा, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, पूर्ण संख्या में भी लागू नहीं होगा। तो पूर्णांक में भी ये लागू हो या नहीं चेक करते हैं। तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक। तो उस स्थिति में यदि हम इनको घटा रहे हैं 2 पूर्णांक को, तो माइनस हमें प्राप्त हो रहा है, तो माइनस ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास होते हैं, तो इसलिए ये लागू होगा। तो घटा में संवर्त गुणधर्म किस में लागू होगा? परिमेय संख्या में लागू हो रहा है और पूर्णांक में लागू हो रहा है, जबकि ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में नहीं लागू हो रहा है। इसी प्रकार से हम भाग और गुणा को संवर्त गुणधर्म में चेक करते हैं। अब हम संवर्त गुणधर्म में भाग को लेते हैं। तो भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याओं में जब 2 परिमेय संख्या को आपस में भाग करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 1/2 को भाग किया जाए 1/3 से, तो इसको हल करेंगे 1/2, भाग की जगह गुणा रकम पलट जाएगी पीछे 3/1, तो इसको हल करेंगे तो 3/2। तो ये भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याओं में संवर्त गुणधर्म लागू होता है। अब 2 प्राकृत संख्या को आपस में भाग करें तो हमें प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी। कैसे? 1 को भाग किया हमने 2 से, तो 1 को 2 से भाग किया 1/2 प्राप्त हुआ, तो संवर्त गुणधर्म लागू यहाँ नहीं होगा। इसी प्रकार 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग करें हम तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। जैसे 2 को भाग करें 3 से, दोनों पूर्ण संख्या है, तो 2/3 प्राप्त हुआ, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो संवर्त गुणधर्म पूर्ण संख्याओं में लागू नहीं होता भाग में। अब भाग में 2 पूर्णांक का संवर्त गुणधर्म लागू नहीं होता, ये पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। पूर्णांक हमने लिए 1 भाग 5, 1 को 5 से भाग किया तो ये 1/5 प्राप्त हो रहा है, तो ये एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी लागू नहीं होगा। तो भाग में संवर्त गुणधर्म सिर्फ परिमेय संख्या में लागू होता है, इनमें लागू नहीं होता। इसी प्रकार गुणा में, मल्टीप्लिकेशन में 2 परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करें तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसको हल करेंगे 1/5, तो संवर्त गुणधर्म गुणा में परिमेय संख्या में लागू होता है। 2 प्राकृत संख्या में भी ये लागू होगा। कोई भी 2 प्राकृत संख्या ले लीजिए, 2 × 5 ले लीजिए, ये गुणनफल 10 आया तो इसमें भी लागू, 10 एक प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार 2 पूर्ण संख्या को आपस में गुणा करें, चाहे 0 ले लीजिए, 0 × 5 0, 0 एक पूर्ण संख्या है, तो इसमें भी लागू होगा ये पूर्ण संख्या में। 2 पूर्णांक को आपस में गुणा करें तो ऋणात्मक ले लीजिए, चाहे धनात्मक, या एक ऋणात्मक एक धनात्मक गुणा करेंगे -2, ये ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, तो इसमें भी लागू होगा। तो गुणा में संवर्त गुणधर्म सभी में लागू होगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो आगे प्रॉपर्टी है संवर्त गुणधर्म के बाद आती है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय शब्द का अर्थ होता है आदान प्रदान। तो हम 2 परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर परिणाम प्राप्त करेंगे, गुणा में, भाग में, योग में और घटा में। तो हम क्रम विनिमयता गुणधर्म की अब आगे जांच करते हैं, उसको चेक करते हैं।
स्टूडेंट्स, अब परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमयता गुणधर्म हम लेते हैं। सेकंड है क्रम विनिमयता गुणधर्म। इसका मीनिंग क्या है? दो संख्याओं का क्रम बदलने पर परिणाम समान रहता है। तो अब हमारे पास परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। यहाँ हम टेबल हमने बना दी है, स्टूडेंट इनको चेक कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं को आपस में हम क्रम बदलकर अगर जोड़ते हैं तो दोनों स्थितियों में परिणाम समान रहता है। तो यहाँ हाँ लिख दिया हमने, ये क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होगा योग में। उनको घटाते हैं क्रम बदलकर तो परिणाम समान नहीं रहता। तो इस स्थिति में क्रम विनिमयता गुणधर्म घटा में लागू नहीं होता परिमेय संख्या का। अब परिमेय संख्या का क्रम बदलकर गुणा करें तो गुणा में परिणाम समान रहेगा, तो ये क्रम विनिमयता लागू होता है। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर भाग करें तो परिणाम समान नहीं होगा। तो यहाँ हमने क्रम विनिमयता लागू नहीं होगा नहीं लिखा है। तो ये हमारे पास योग और गुणा में दोनों स्थितियों में लागू हो रहा है परिमेय संख्या का क्रम विनिमयता गुणधर्म, लेकिन व्यवकलन घटा और भाग में लागू नहीं हो रहा है। इसी प्रकार प्राकृत संख्या में चेक करेंगे तो योग में और गुणा में लागू होगा। क्रम बदलकर गुणा भी सेम आएगी, समान परिणाम। क्रम बदलकर योग भी परिणाम समान आएगा, लेकिन व्यवकलन घटा में और भाग में क्रम बदलने पर परिणाम समान नहीं आएगा, इसलिए लागू नहीं होगा। पूर्ण संख्या में योग में क्रम बदलकर अगर योग करेंगे पूर्ण संख्या में तो परिणाम समान रहेगा, गुणा में भी परिणाम समान रहेगा। तो इन दोनों स्थितियों में पूर्ण संख्या में योग का क्रम विनिमय लागू होता है और गुणा का, जबकि व्यवकलन घटा में और भाग में लागू नहीं होगा। इसी प्रकार पूर्णांक में दो पूर्णांक का क्रम बदलकर योग करें तो परिणाम समान आता है, लागू होगा। और गुणा करते हैं क्रम बदलकर तो परिणाम समान आएगा, लागू होगा। लेकिन जो है घटा में घटा करते हैं क्रम बदलकर तो परिणाम समान नहीं आएगा। इसी तरह भाग में क्रम बदलकर परिणाम समान नहीं आएगा, तो ये लागू नहीं होगा। इसको हम इस टेबल द्वारा समझेंगे और स्टूडेंट एग्जाम पर लेकर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सहचारिता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें दो संख्याओं की जगह तीन संख्याओं को लिया गया है। तीन संख्याओं का क्रम बदलने पर परिणाम समान होता है। तो हमने देखा है दो संख्याओं में योग में, अभी हमारे पास टेबल है, तो योग में हमने देखा परिमेय संख्या क्रम विनिमयता गुणधर्म में योग में सभी में जो है परिणाम लागू हो रहा है और गुणा में लागू हो रहा है, जबकि व्यवकलन में लागू नहीं हो रहा है और भाग में लागू नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तीन संख्याओं का क्रम बदलेंगे तो योग में लागू होगा, परिमेय संख्या हो या प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो। और गुणा का क्रम बदलकर भी परिणाम समान आएगा, तो गुणा में भी लागू होगा। लेकिन घटा उसमें जो है क्रम बदलकर लागू नहीं होगा। सहचारिता परिमेय संख्या में भी नहीं होगा, प्राकृत संख्या में भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या में भी नहीं होगा, पूर्णांक में भी नहीं होगा। इसी प्रकार क्रम बदलकर भाग करें परिमेय संख्या का तो लागू नहीं होगा, प्राकृत संख्या में भी नहीं लागू होगा, पूर्ण संख्या में भी लागू नहीं होगा और पूर्णांक में भी लागू नहीं होगा। तो ये हमारे पास गुणधर्म थे परिमेय संख्या के। अब इससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट और हैं, वो हम आगे स्टूडेंट्स। अब तक हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें संवर्त गुणधर्म है, क्रम विनिमयता गुणधर्म है, सहचारिता गुणधर्म है। अब उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे परिमेय संख्याओं में शून्य की भूमिका, एक की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले हम शून्य की भूमिका लेते हैं, जीरो की। किसी भी संख्या को हमने लिया एग्जाम्पल ए, उसमें ऐड करें जीरो और क्रम बदलकर हम परिणाम प्राप्त करते हैं, तो परिणाम हमें वो संख्या प्राप्त होगी जिसमें शून्य को जोड़ा गया है। जैसे 5 संख्या ली हमने, उसमें शून्य को जोड़ दिया, क्रम बदला, फिर हमें वो संख्या ही प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से शून्य एक योज्य तत्समक कहलाएगा। उसी प्रकार से एक की भूमिका, किसी भी संख्या में एक मल्टीप्लाई करें और क्रम बदलकर हम परिणाम प्राप्त करें तो हमारे पास वो संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि हमने ए ली थी संख्या। इसी प्रकार एग्जाम्पल 5 लिया, मल्टीप्लाई 1, क्रम बदलकर सेम हमारे पास परिणाम सेम संख्या प्राप्त होती है। तो इस तरीके से एक को हम गुणात्मक तत्समक कह सकते हैं।
उसके बाद योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या का ऋणात्मक नेगेटिव, तो -a/b का योज्य प्रतिलोम क्या हो सकता है? -a/b को हम योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका नेगेटिव ये a/b हो गया। यदि हम a/b लेते हैं तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो योज्य प्रतिलोम की स्थिति में हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अपॉन 1 करके न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश को अंश से तो -1 को 1 से करेंगे a, b को 1 से करेंगे b, तो a/b का योज्य प्रतिलोम नेगेटिव -a/b आया। और यदि हमें -a/b का पूछे योज्य प्रतिलोम तो -1 से मल्टीप्लाई हो गए प्लस a/b हो जाएगा। उसके बाद रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, किसी संख्या का व्युत्क्रम जैसे a/b है उसका व्युत्क्रम b/a होगा, अर्थात हम अंश जो है हर में चेंज हो जाएगा, हर अंश में। यदि हमारे पास सिर्फ a है कोई नंबर और इसका व्युत्क्रम ज्ञात करें तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, हम 1 रखते हैं तो 1/a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में हमसे पूछे जाएंगे। तो यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आशा करता हूँ कि ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं लर्न करेंगे, राइट करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में। आशा करता हूँ कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आएगी वो हमसे अवश्य शेयर करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। थैंक यू।